देते हैं लिखा हुआ। इसके बाद का बोल और इसके बाद एक ही क्लास में जो कल होगा सर मैकेनिक स्टार्ट कर। हाँ वही पढ़ा है। कहा कि सर को मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन दे दिए सर को 5 मार्क्स वाला, ताकि मैम बोले थे पढ़ाएंगे ना उसी में से स्टार्ट। हाँ वही हम दे देंगे, छाप देंगे। गूगल से सर्च करके दे दो। नहीं 2 क्वेश्चन फॉर मैकेनिक खेला हो गया। पता है सर, हम लोग का मैम जा रही है यूएसए। हाँ क्या करना है? पता नहीं, हम लोग रुपेशा हम था ना, अब उन्होंने रुपेशा पूछा ना कहाँ जा रही है। ट्रिप के लिए जा रही है, जाने दो। ट्रिप करने के लिए ना घूमने जा रही है। बताओ कितना पैसा छापा। सरकारी यार पर सर कॉलेज से जितना पैसा आया बनाने बनाने वाला सब छाप ली ना के लिए है ना। कॉलेज चलो घूम के कॉलेज भी बना रहे हैं। सुनो इधर शॉर्ट में एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर पढ़ा देते हैं। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे फोर्स है, ठीक है? इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। मान लो P1, P2, P3, इस तरीके से बहुत सारे फोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा ठीक है? तो हम इस फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं कैसे? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn और मान चलो और फोर्स लग रहा है वो चाहे फ्लैट से निकाल रहे हैं। हाँ समझ रहे हो इतनी बात? ऐसा एक बात और सुनना। अब हम लोग एक बात और पढ़े थे, वो है मोमेंट, ठीक है? नहीं पढ़े हो तो अभी सीख लो। मोमेंट क्या होती है, ध्यान समझो। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? Point है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे ऐसे, मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर कोई फोर्स लगाए इस डायरेक्शन से, नीचे भी लगा सकते हो या ऊपर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जब ये फोर्स लगा तो ये फोर्स लग रहा है इधर, ये लाइन कनेक्ट इधर है, तो इसको क्या करेगा, ये वाला पॉइंट को वो घुमाना चालू करेगा। ऐसा करेगा या नहीं करेगा? जैसे यहाँ नट है, ये रिंच है आपका, और यहाँ पर रिंच को ऐसे घुमा रहे हो, तो वो मोमेंट क्रिएट होगा यहाँ पर, और उसके वजह से वो नट खुलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस पॉइंट पर ये मोमेंट आ रहा है, तो इस मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P, यानी ये कर्ल होगा ऐसे। ऐसा समझते हो इतनी बात? हाँ सर। R क्रॉस क्या निकलेगा? P। क्लियर है इतनी बात? ऐसा कोई डाउट है? हाँ सर। आगे एक बात और सिखाए थे, वो भी ध्यान समझ लो। लास्ट बात इसमें, कपल ऑफ मोमेंट, ठीक है? कपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, ध्यान समझो। मान लो ये तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है, यानी एक लाइन है AB है, परपेंडिकुलर है। ऐसा इधर एक फोर्स काम किया इस डायरेक्शन में, मान लो P फोर्स, उसी का नेगेटिव इस पार्ट में काम किया इधर। ऐसा समझ रहे हो या नहीं समझ हाँ, रहे? समझ रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जब आप ये फोर्स लगा रहे हो, ये वाला फोर्स, और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, या ऐसे भी हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड हो, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। हाँ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये फोर्स पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, मतलब इधर फोर्स लगा रहे हैं, और इसी पॉइंट पर ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स इधर लगा रहे हैं। समझ गए या नहीं समझे? तो केवल इसको लगाने से भी ये नट खुल जाएगा और इसको लगाने से भी नट खुल जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि देखो कई बार ऐसा भी होता है कि एक तरफा अगर लगाने से उतना जोर नहीं पड़ पाता। देखना होगा कभी ट्रक गाड़ी का टायर वगैरह खुलता है तो एक बीच में रहता है, ऐसे रहता है, और फिर दोनों तरफ से ऐसे घुमा रहे होते हैं, या फिर उसमें से पैर रख करके चलता है तो खुलता है ना। जस्ट लाइक यहाँ पर कपल वैसे काम करेगा। देखो कपल ऑफ मोमेंट ऐसे, एक P इधर एक P इधर, अपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर जो हमारा पास यहाँ पर मोमेंट होगा इन दोनों के वजह से, ये तो घूमेगा इधर और ये घूमेगा इधर, तो इससे जो आएगा उसको हम लोग निकालेंगे ऐसे, AB क्रॉस में। देखो ये वाला AB डिस्टेंस हो गया, और यहाँ में से दोनों में से कोई एक फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए या नहीं समझे? बोलो कोई डाउट है? नो सर। उधर एक्स्ट्रा फोर्स को सीधा नहीं लगाते, ऐसे ना लगाते, तब तो ऐसे होता। लो तुम कह रहे हो ये लगाते हैं, नहीं वो सीधा जो पी गया ना सर, पी गया है ना, उसको लेफ्ट साइड तरफ झुका देते। हाँ उसको ऐसे ले लेते, पी वाला। हाँ। ठीक, वैसे ऐसे घूमे करेगा ना, कहाँ घूम जाएगा। COPOLE है। हाँ CO देखो एक सिंपल सवाल बताओ, ठीक है ना, आप समझ लेना, ठीक है? वो अगर हम कपल ऑफ द मोमेंट है तो हम कैसे निकालते हैं, ये वाला जो P होता है
और यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर देते हैं। ऐसा सिंपल सी बात है। इस पर रिलेटेड वीडियो आपको हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आज, हाँ। जाके देख लीजिएगा 27 मिनट के आसपास। कैसे तो इतनी बातें हैं। अब ध्यान से सुनना एक बात। हम देखो यहाँ पर देखो कि ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये फोर्स था, ऐसा। उसकी वजह से भी यहाँ पर रोटेशंस आ रही थी। हाँ अरे बोलो तो। Yes, तो ये जो हमारे पास रोटेशंस आ रही थी, ये रोटेशंस इस वाले पॉइंट को कहीं ना कहीं मोमेंट दे रहा था, और उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने जस्ट लाइक दिस इसी का दो बिहेवियर डाल दिए हैं, एक इधर और एक इधर। समझ रहे हो या नहीं समझ ऐसा। रहे? तो इसको हम लोग क्या कहें, कपल। देखो यहाँ तो मोमेंट एक था, सिंगल था, यहाँ है कपल, यानी दो वो एक साथ काम कर रहा है। और कपल क्यों बोल रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। समझ रहे बात? Yes. यहाँ कपल ऑफ द मोमेंट पकड़ा। अब कपल ऑफ द मोमेंट में खास बात करके ये है कि हम चाहें तो ये कपल ऑफ द मोमेंट को एक सिंगल मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ ऐसा, रहे? ऐसा। मान लो, ऐसा समझ लो, मान लो हम और आप मिल करके, तुम इधर खींच रहे हो, हम इधर खींच रहे, नट खुल गया। हाँ। कोई आया बाहुबली, वो छोड़िए ना सर, हम दीजिए, हम करते हैं, खुला तो वैसे ही। कैसे? समझ रहे हो या नहीं समझ? Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कपल ऑफ द मोमेंट है तो हम उसको सिंगल मोमेंट ऑफ द फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं Yes, आया? sir. ठीक है, आइए तो फटाफट अब उसी से रिलेटेड 2-3 थ्योरम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सभी थ्योरम है। ठीक है, 3 थ्योरम आज करवा रहे हैं। 3 थ्योरम के बाद आपको इसी में से देखो, जहां तक बात रही, अगर एक बात और तुम लोग को बता देते हैं कि लगभग मैकेनिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कम से कम में 60 के एबव क्वेश्चंस है। हाँ, 60 के एबव इस एक्सरसाइज में, और 60 में से 60 अलग अलग डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग उतना कवर नहीं करेंगे, हम लोग उतना कवर करेंगे जिससे हमारा मोटा मोटी काम बन हो जाए। जाएगा। ये ध्यान में रखना, हाँ। समझ गए? ऐसा। ठीक है, अभी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पहले करवा देते हैं। फिर नहीं आएगा ना? लिखिए, पहला थ्योरम लिखिए। लिखिए, थ्योरम से पहले ये हेडलाइन दे लीजिएगा, रिड्यूस द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स। ये हेडलाइन डाल लीजिएगा, उसके बाद थ्योरम पर काम करेंगे। थ्योरम लिखिए, लिखिए, लिखवा रहे। क्या लिखा बता? To prove that to prove that any system of coplanar forces acting upon a rigid body can be reduced to सर upon a rigid body। लिखिए, Can be reduced to rigid body लिखिए, can be reduced to a single force acting at an arbitrary chosen point, acting an arbitrary chosen point। लिख लिए, together with a couple। कहाँ छूट गया सीमा? कैन बी रिड्यूस, उसके बाद लिखिए ना। Reduce to a single force. Couple. बोलते couple. कोपल ना, Couple. कोपल लिखना।
देखो अभी थ्योरम का सारांश शॉर्ट में समझा देते हैं, पहले ध्यान समझिए, बाद में लिखना है, छोड़ो पहले देखो। टू प्रूव दैट हमें बोला क्या है, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, मान ले समझ लेते हैं, ध्यान सुनना। क्या हो गया? धोखा हो गया। डिस्चार्ज हो बैठ गया इन्वर्टर बैठ गया। लागू होने वाला है। ठीक है ठीक है। यहाँ पर मेहनत किया भाई, आपने जैसा जाना है ना। आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट टुगेदर विद द पर्पस। सब बंदे कर दीजिए ना, सब बंद कर दीजिए। और ऐसा सर ये नहीं तो काम मैनेजमेंट का सुभाष सर का यार मैनेजमेंट कल आया था तो चल गया था कौन? भाई सुनो देखो क्या बोला, आया तो मैंने ध्यान से सुनना एक बात। मान लो ये प्लेन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक एक पहले क्वेश्चन समझ लोगे तो फिर बाकी सारे काम करने में तुमको आसानी होगा, ठीक है। ध्यान समझो, ये मान लो प्लेन है तुम्हारे पास, क्या है जी? प्लेन। प्लेन पर मान लो कोई बॉडी ऐसा रखा हुआ है, ये बॉडी मान लो कोई भी बॉडी हो सकता है। इस बॉडी पर मान लो बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे, होगा या नहीं होगा? अब इस बॉडी पर, इस प्लेन पर रखा हुआ है सपोज दैट, या यूं समझ लो कि इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इस तरीके का बहुत सारे फोर्स इस पर लग रहे हैं, क्लियर? जिसको हम कोप्लेनर फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ के चलना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, और जितने भी हमारे पास कोप्लेनर फोर्स लग रहे हैं उसको हमको एक सिंगल फोर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी यूं समझ लो कि ये बॉडी पर जो लगने वाला कोप्लेनर फोर्सेस है, जितने भी कोप्लेनर फोर्स है उसको एक सिंगल फोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब मान लो इन सबको मिलाकर के अगर 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो हम एक लौता 10 न्यूटन का फोर्स बना सकते हैं। क्लियर इतनी बात? आगे पढ़ते हैं। एक्टिंग एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट टुगेदर विथ ए कपल, और यहाँ तक कि फोर्स के अलावे हम कपल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझ? यानी कि अगर इस बॉडी पे जो कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं बहुत सारे फोर्स, उसको सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं विथ द कपल, यानी कि कपल भी अगर इसमें बहुत सारे लग रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर कपल इधर इधर लग रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, तो उसको भी हम एक सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझ? जैसे यूं समझ लो, हम एक शॉर्टली आपको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। एक लकड़ी है, जैसे तुम लोग रस्सी खींचने वाला देखा ही होगा, बीच में किसी को बीच में बांध दो मान लो, और दोनों तरफ से रस्सी से खींच रहा है। अब मान लेते दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रहा है वो तो अलग, मान लेते हर एक तरफ से हमको खींचा जा रहा है रस्सी से बांध करके, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा आया जो कि सबके बराबर हमको खींच सकता है, उतना ही फोर्स लगा करके, सिंपल सी बात। तो हम कह सकते हैं कि वो सारे फोर्सेस को वो सिंगल फोर्सेस में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। समझ में आया या नहीं आया? तो इन दिस केस हमारे पास ये सिचुएशन देखने को, इधर से घुसो ना रे, यहाँ से तुम लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े तो, अरे घुसो ना भैया नीचे से। हाँ अच्छा देखो देखो देख दो सीधा, कुर्सी रखा हुआ उसी के लिए। नहीं कलम उठा दो। मेरा पेन गिरा उसको पे। हाँ इतना फॉर्मेलिटी लोग कर रहा है। हम पढ़ाई करें चल जाए, हम मत देखो। सर क्या देखते हैं? रिकॉर्डेड आ रहा है ना बन रही है, तो चल जाता है, इससे आवाज आएगा। अब ऐसे करेगा आप देखो जी। अच्छा भी। हाँ देखो तो फाइनली अब हम एक एक करके बात को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना।
मान लेते हैं कि यूं समझ लो, फिलहाल हम एक्सिस के थ्रू थोड़ा सा समझा देते हैं, बाद में एक्सिस को भी हटा देंगे, उसमें कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर ये पूरा प्लेन तो है ऑलरेडी, एक्स का प्लेन है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है, मान लेते हैं P पॉइंट है। P पॉइंट है तो एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा जेड। मान लो 3 एक्सिस है, मान लो 2 एक्सिस है तो एक्स वाई होगा। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है इधर, ये PR एक फोर्स काम किया इधर। पॉइंट को हम यहाँ से कुछ और नाम दे देते हैं, सपोज दैट यहाँ पॉइंट का नाम दे रहे हैं AR, ठीक है। Yes, sir. देखो अगर 1 डालोगे तो A1 पॉइंट मिलेगा, उस पे फोर्स लग रहा होगा P1. A2 डालोगे मतलब 2 डालोगे तो P2. पॉइंट आएगा A2 और जिस पर फोर्स लग रहा होगा P2। मतलब अलग अलग पॉइंट है, बट आप हर एक को तो दिखा नहीं सकते हो, लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे, लाखों करोड़ों फोर्स लग रहे होंगे। तो हम रैंडम मान के चल रहे, जनरल केस R को चेंज करते चले जाएंगे, फोर्स का भी चेंज आके चला जाएगा हर एक पॉइंट पर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इस पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स। अच्छा, इसका जो पोजीशन वेक्टर अगर हम चाहें तो A से डिनोट कर ले, या तो ना मूव करें तो आप इसको R से डिनोट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। लो R से हम डिनोट करके चले, ठीक है। इतनी बात, Yes, sir. कोई डाउट, कोई दिक्कत, समस्या समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनना एक बार, यहीं पर हमने एक फोर्स इसके पैरेलल में एक फोर्स लगाया इधर, अपने से एक फोर्स लगाया इधर, और उसी के अपोजिट में एक फोर्स लगा दिए इधर, ऐसा opposite। ठीक है। यहाँ लगा दिए, यही PR है, वही सेम टू सेम है। देखो पैरेलल फोर्स हमेशा इक्वल होती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देख लो, इधर हम लगा दिए -PR, अब उससे क्या होगा, ये जिधर उतना लग रहा है उधर ये इतना लग रहा है, तो वो पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बैलेंस करके रखा हुआ है। समझ गए या नहीं समझे? मतलब इसका यूज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इसका यूज कर रहे होंगे ना, तो इसके थ्रू हम कपल क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, एक तो PR इधर जाएगा और एक PR इधर आएगा, तो उससे हम कपल बना सकते हैं। हाँ। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, एक बात और, ये फोर्स को लेने का क्या प्रबंध है और इसको लेने के क्या प्रबंध है, तो हम क्या कर देंगे कि जितने भी फोर्स है उसको हम एक डायरेक्शनल में पैरेलली दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना फोर्स लग रहा होगा उसका सिंगल फोर्स में हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे यूं समझ लो, मान लेते हैं अगर हम रेंडम बता दें, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं A2, ये फोर्स लगता है इधर, एक फोर्स इधर लगता है ना जी। फिर यहाँ मान लेते हैं ये 3 रहता, तो ये फोर्स लगता है इधर, तो सभी फोर्स का हम एक रिजल्टेंट यहाँ पर ले करके चलेंगे, और वो क्या होगा, R होगा। ठीक है। अब हम बाकी सारी चीज को मिटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ करके चलनी है, बस जरूरत का काम का चीज रखेंगे, इसको मिटा दिए। अब थोड़ा सा इस फिगर को देखो, ये हमारे पास मेनली फिगर बन करके आ रहा है। हुआ क्या कि ये कोई आर्बिट्री चूजन पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर अलग अलग फोर्स हमारा लग रहा है। A1 पॉइंट पर P1, A2 पॉइंट पर P2, A3 पॉइंट पर A3। यस सर, उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट माने, उस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट माने, जिसको ओरिजिन बोले हम लोग। समझ गए? ओरिजिन पर देखो, एक बार ध्यान सुनो, जो हम बता रहे हैं वही छपवाएंगे भी प्रूफ में। तो वो कहानी बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, वैसे वैसे लिखवाएंगे डिट्टो किताब में। ध्यान समझो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे AR be the arbitrary